अस्सलाम वालेकुम माहम। वेलकम बैक। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ। अच्छा, ठीक है। आपका मूड कैसा है आज, और आप कैसा फील कर रही हैं माहम? हाँ, मेरा मूड ठीक है। आज माइग्रेन नहीं है, लेकिन ऑफिस से आते हुए शोल्डर्स थोड़े टाइट हो गए थे। ठीक है। अच्छा, मूड को 0 से 10 तक रेट करें तो कितना है आपका? 7 के अराउंड। ठीक है। पिछले सेशन के बाद कोई माइग्रेन एपिसोड हुआ था आपको? जी, एक माइल्ड एपिसोड एपिसोड हुआ था। मैंने जॉ, शोल्डर और हैंड्स वाला शॉर्ट रिलैक्सेशन यूज किया था। ठीक है। क्या एपिसोड आपका यूजुअल पैटर्न जैसा था या कोई भी नया सिम्टम्स शो हुआ? यूजुअल पैटर्न जैसा ही था, कोई नया सिम्टम नहीं था। अच्छा, ठीक है। अब हम आपके होमवर्क को रिव्यू कर लेते हैं माहम। आप फुल रिलैक्सेशन कितने दिन प्रैक्टिस कर सकी? 3 दिन 10 मिनट की थी और एक दिन सिर्फ 5 मिनट्स की थी। ठीक है माहम, ये काफी अच्छी कंसिस्टेंसी है। प्रैक्टिस के बाद बॉडी टेंशन में क्या डिफरेंस नोटिस किया आपने? यूजुअली 6 से 4 और हो जाती थी। जॉ जो है वो जल्दी रिलैक्स हो जाते थे वैसे तो, लेकिन राइट शोल्डर में अभी भी टाइम लगता है। ठीक है माम, हमें बॉडी को परफेक्टली बिल्कुल भी हमने लूज नहीं करना था। हमने सिर्फ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा टाइटनेस को नोटिस करना था और उसका कुछ हिस्सा रिलीज करना था, जो कि हमारी टेक्निक का एक्चुअल गोल था। अच्छा, ठीक है। माइल्ड माइग्रेन के वक्त शॉर्ट वेरिएंट कैसा रहा आपका? पेन तो रही थी, लेकिन मैंने माउस को टाइटली पकड़ना छोड़ दिया। फिर शोल्डर्स भी रिलैक्स किए और शॉर्ट ब्रेक ली। मैं पहले जैसे पैनिक नहीं हुई। एक्सीलेंट माहम, आज हम इसी लर्निंग को आगे बढ़ाएंगे। हम बॉडी को सेटल करना जैसे कि हम सीख चुके हैं। अब हम माइंड को प्रेजेंट मोमेंट में वापस लाना और रूटीन के डिसीजंस को बैलेंस बनाना सीखेंगे। ठीक है। चलें ठीक आज है। के सेशन का एजेंडा सेट कर लेते हैं कि आज के सेशन में हम 3 कनेक्टेड पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पहले में हम माइंडफुलनेस की एक शॉर्ट सी प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें पेन को फोर्स से हमने रिमूव करने की बजाय प्रेजेंट मोमेंट को हमने कामली नोटिस करना सीखेंगे। उसके बाद हम आपके रूटीन का एक इम्पोर्टेंट पैटर्न देखेंगे, पेन फ्री दिन पर खुद को बहुत पुश करना और माइग्रेन का फियर हो तो एक्टिविटी जल्दी कैंसिल कर देना। हम इन दोनों एक्सट्रीम्स के दरमियान में एक बैलेंस सा प्लान बनाएंगे। उसके बाद एंड में हम एक प्रैक्टिस करेंगे कि ऑफिस और फैमिली को आप अपनी नीड को शॉर्ट और क्लियर वर्ड्स में किस तरह बता सकती हैं, ताकि आपको कोई भी गिल्ट भी ना हो और अपनी नीड को भी प्रॉपरली बता सकें। ठीक है। ठीक है, माइंडफुलनेस के बारे में मैंने सुना हुआ है वैसे, लेकिन हम्म। मुझे लगता है कि बॉडी पर फोकस करूंगी तो माइग्रेन का फियर और ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। ये काफी ज्यादा वैलिड कंसर्न है आपका, इसलिए हम माइंडफुलनेस को बॉडी की कॉन्टिन्यूस चेकिंग नहीं बनाएंगे हम बिल्कुल भी। मैं पहले इसका सिंपल सा आपको पर्पस क्लियर कर देती हूँ कि जी। माइंडफुलनेस का मतलब है कि जो चीज इस वक्त हो रही है ना प्रेजेंट मोमेंट में, उसे थोड़ी देर के लिए बिना फौरन जज किए आपने नोटिस करना है। माइग्रेन के अर्ली साइंस पर माइंड अक्सर फ्यूचर में चला जाता है। हमने क्या करना है कि अब सवेयर हो जाएगी, कम रह जाएगा या प्लान कैंसिल हो जाएगा, इसको आपने बिल्कुल भी थोड़ी देर के लिए नहीं सोचना, बल्कि आपने उन फ्यूचर प्रोडिक्शन से हट के ना अपने अटेंशन को वापस करंट मोमेंट में लेके आना। ठीक है। जी ठीक है, लेकिन अगर थॉट बार बार वापस आए तो? तो आप हर दफा उसे फोर्स से पुश नहीं करेंगी, बस आपने नोटिस करना है और अपने अटेंशन को वापस से प्रेजेंट मोमेंट में लेके आना है। आपने सिर्फ अपने माइंड को रिलैक्स करना है और खुद को ये रिमाइंड करवाना है कि अभी फ्यूचर के बारे में मैं बाद में सोचूंगी, लेकिन जो करंट में अभी हो रहा है मुझे उस पर अटेंशन देनी है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है। ठीक है, ये बॉडी को कॉन्स्टेंटली स्कैन करने से मुझे डिफरेंट लग रहा है। बिल्कुल, आप पेन को इग्नोर भी नहीं करेंगे इस तरह से, और इस तरह से आपकी पूरी अटेंशन का सेंटर भी ना पेन नहीं बनेगी। ठीक है। चलें अब हम शॉर्ट सी माइंडफुल प्रैक्टिस सेशन के दौरान ही करते हैं। आप चेयर पर कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। हम्म, आंखें आप खुली ठीक। रख सकती हैं या बंद भी कर सकती हैं। अपने फीट को फ्लोर पर नेचुरली रेस्ट करने दें और पहले सिर्फ चेयर को सपोर्ट दें। आपको कुछ भी चेंज नहीं करना माहम, बस आप ये नोटिस करें कि बैक चेयर के साथ टच में है और फीट फ्लोर को फील कर रहे हैं। ठीक है। आपने ये दो चीजें नोटिस करनी है। उसके साथ साथ आप रूम की एक या दो साउंड्स भी नोटिस करें।
साउंड को आइडेंटिफाई या जज करना जरूरी नहीं है, सिर्फ साउंड को नोटिस करें। आपने साउंड को सुनना है। क्या कोई ठीक है। साउंड आपको आ रही है और फिर खत्म हो रही है? जी। ठीक है। अब ब्रीदिंग को कंट्रोल किए बगैर नोटिस करें कि सांस नेचुरली अंदर आ रहा है और बाहर जा रहा है। आपने सिर्फ सांस को नोटिस करना है, डीप ब्रीदिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक इसके है। साथ साथ अगर आपको कोई थॉट आए जैसे ऑफिस, डेडलाइन या माइग्रेन के बारे में, तो सिर्फ दिल में आप कह सकती हैं कि ये सिर्फ एक थॉट है। फिर अपनी अटेंशन को दोबारा से फीट पे, चेयर या रूम की साउंड पर वापस लाएं। ठीक है। आप तीन चीजें नोटिस करें जो आप देख सकती हैं रूम में। हम्म। दो साउंड्स नोटिस करें जो आप सुन सकती हैं, और एक जगह नोटिस करें जहां बॉडी को सपोर्ट मिल रहा है। ठीक है। कर, कर लिया आपने? जी। ठीक है। अब अटेंशन आहिस्ता से नॉर्मल कन्वर्सेशन में वापस लाएं। हम्म, ठीक है। ठीक। अच्छा महानूर, अब मुझे बताएं कि प्रैक्टिस के दौरान आपने क्या नोटिस किया? पहले माइंड ऑफिस के काम पर चला गया, तो मुझे लगा कि मेरी प्रैक्टिस ठीक नहीं हो रही। तो फिर मुझे ये एक थॉट है वाली लाइन याद आई और फिर मैंने अटेंशन अपने फीड पर वापस ले आई मैं। ठीक है। ये काफी अच्छी प्रैक्टिस थी आपकी। हमारा माइंड जो है ना, वो आपके ऑफिस की वो बर्डन पे जाना, ऑफिस के काम पे जाना, इसमें प्रॉब्लम नहीं कर रहा, बल्कि आपने बिना फाइट किए अपनी अटेंशन को वापस माइंडफुलनेस की तरफ लाया। हमारी माइंडफुलनेस का मकसद भी ये होता है कि आप अपनी फ्यूचर की सारी वरीज को अटेंशन ना दें, बल्कि आप जो भी अभी पास्ट और करंट में हो रहा है ना, उसको एंजॉय करें, उसको सुने, ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो सके। ठीक है। जी, मुझे ये अच्छा लगा कि मुझे माइंड ब्लैंक नहीं करना। बिल्कुल। माइंड ब्लैक करना हमारा गोल नहीं था, हमारा गोल ये था कि थॉट्स के साथ ऑटोमेटिकली बन जाने वाली जितनी भी फ्यूचर के फियर्स है ना, उनको भी साथ साथ नोटिस करें। जी। ठीक है। ठीक है वहां, अब हमने प्रेजेंट मोमेंट प्रैक्टिस क्लियर कर ली है। इसे रूटीन के डिसीजन के साथ जोड़ते हैं। आपके ट्रैकर और प्रीवियस सेशन से एक पैटर्न जो सामने आया था वो ये था कि जब भी माइग्रेन नहीं होती ना आपको, तो आप कभी बहुत ज्यादा काम एक ही दिन में कर लेती हैं, या कोशिश करती हैं कि ज्यादा से ज्यादा काम कंप्लीट कर लें। फिर जब आपकी जो होती है वो कम हो, तो आप माइल्ड हैवीनेस हो या माइग्रेन का फियर हो, तो आप पूरा प्लान कैंसिल करने का सोचती हैं। यानी आप दो एक्सट्रीम पे चली जाती है, या तो बिल्कुल ही टास्क को अवॉइड कर देती है, या टास्क को बहुत ज्यादा ओवरडूइंग करती है। ऐसा ही है। जी। गुड डे पर मुझे लगता है कि जितना काम हो सकता है कर लूं, क्योंकि पता नहीं कल माइग्रेन हो या ना हो। ठीक है। ये आपका रिएक्शन काफी ज्यादा मुझे समझ आ रहा है, लेकिन इसमें बॉडी और रूटीन को रेगुलर ब्रेक नहीं मिलती ना। और दूसरी तरफ फियर वाले दिन पूरी एक्टिविटी अवॉइड करने से आपको टेम्पररी रिलीफ तो मिलता है, लेकिन माइंड को ये मैसेज मिल सकता है कि हर अनसर्टेनिटी डेंजरस है। और फिर जब आप नेक्स्ट डे माइग्रेन के बारे में सोचती हैं, तो या तो एक्टिविटी अवॉइड कर देते हैं या ओवरडू। तो अब हमने ना इन दोनों चीजों में एक बैलेंस क्रिएट करना है, ताकि आप एक्टिविटी भी कर लें और आपका माइंड भी रिलैक्स हो जाए, और आपको टेम्परेरी रिलीफ के साथ साथ ये बर्डन ना हो कि मैंने काफी ज्यादा काम पेंडिंग पे छोड़ दिया है। ठीक है। ठीक है। एक्टिविटी बैलेंस का सिंपल रूल ये होता है माम, कि ना गुड डे पर खुद को हद से ज्यादा पुश करना है, और ना फियर की वजह से हर एक्टिविटी को आपने फौरन छोड़ना है। बल्कि हम एक्टिविटी को करंट कंडीशन के मुताबिक एडजस्ट करेंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली ऑल और नथिंग डिसीजन नहीं लेंगे। ठीक है। हम्म, मतलब चले। हम बैलेंस निकालेंगे। हाँ बिल्कुल सही समझा आपने वहां। चले हम अब इसे ना इजी बनाने के लिए 3 लेवल्स पर एक पर्सनल प्लान बनाते हैं। इसको हम 3 डे में डिवाइड करते हैं: ग्रीन डे, येलो डे हम्म। और रेड डे। ठीक है। ग्रीन डे वो है जब माइग्रेन नहीं हो गया होती है आपको, बिल्कुल भी एनर्जी भी आपकी काफी अच्छी होती है, और कोई भी आपको अनयूजुअल सिम्टम्स नहीं होते। इस दिन आप नॉर्मल रूटीन फॉलो करेंगी, लेकिन रेगुलर मील, वाटर और शॉर्ट स्क्रीन ब्रेक्स पे इंटेन रखेंगी। और गुड डे का मतलब ये नहीं है कि लंच स्किप करके आपने सारा दिन पेंडिंग वर्क एक ही दिन में मेंटेन करना है, बल्कि आपने साथ साथ हर चीज को बैलेंस करना है। ठीक है। ये मुझे डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन क्योंकि गुड डे पर मुझे बहुत काम याद आने लगते हैं ना। हाँ ठीक है। इसीलिए गुड डे पर पहले से 2 या 3 मेन प्रायोरिटीज आपने सेट करनी है, कि एक्स्ट्रा एनर्जी हो तो भी रूटीन का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे। ठीक है।
ठीक है। चलें अब हम येलो डे के बारे में डिस्कस करते हैं। येलो डे वो डे होगा कि जब आप अर्ली हैवीनेस, माइल्ड सी पेन, पुअर स्लीप, लाइट सेंसिटिविटी या बॉडी टाइटनेस आपकी थोड़ी सी हो, लेकिन आप बेसिक फंक्शनिंग कर सकती हो। फॉर एग्जांपल, इस दिन आपके दिन का पूरा प्लान ऐसा होगा कि आपने कुछ भी कैंसिल पूरा नहीं करना, बल्कि आप टास्क छोटा करेंगी, प्रायोरिटी चूज करेंगी, शॉर्ट सी ब्रेक लेंगी, स्क्रीन या लाइट एडजस्ट करेंगी अपनी ज़रूरत के मुताबिक, और ज़रूरत पर अपनी नीड कम्युनिकेट करेंगे किसी और दूसरे से, चाहे आपका सुपरवाइजर हो या कोई कोलीग हो, ठीक है? अ, ठीक है, यानी माइल्ड हैवीनेस पर फौरन घर नहीं जाना। बिल्कुल, हर दफ़ा आपने घर नहीं जाना माहम। करंट सिम्पटम्स और मेडिकल प्लान देखकर आपने डिसीजन लेना है, कभी ब्रेक के बाद टास्क कंटिन्यू होगा, कभी अर्ली लीव रीज़नेबल होगी, ठीक है? आपने अपनी कंडीशन के मुताबिक एडजस्ट करना है। हमारे येलो डे का प्लान का मकसद ये होगा कि आपने ऑटोमेटिकली प्लान को ना स्लो डाउन नहीं करना या बिल्कुल नहीं छोड़ देना, बल्कि आपने सिर्फ ना उसको मैनेज करना है, ओके? ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद आ जाता है रेड डे। रेड डे मॉडरेट या सीवियर माइग्रेन का डे होगा, जब आपको काफी ज्यादा माइग्रेन होगी और आपकी फंक्शनिंग क्लियरली अफेक्टेड हो, नौजिया ज्यादा हो या स्क्रीन टॉलरेट ना हो रही हो आपसे। इस दिन आपने जो भी डॉक्टर का अप्रूव प्लान होगा उसको फॉलो करना है, मेडिसिन को लेना है, और ऐसे इन्वायरमेंट को चूज करना है जो आपके लिए लेस स्टिमुलेंट हो। फॉर एग्जांपल, जहाँ लाइट सेंसिटिविटी कम हो या अननेसेसरी कोई भी रेस्ट प्रायोरिटी हो। सिर्फ आपने एसेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रायोरिटाइज करना है और उन्हीं चीजों को करना है जो काफी ज्यादा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो। आपने हर उस चीज में नहीं को नहीं करना जो आपके लिए जरूरी नहीं है। उसके साथ साथ अपने अपने रेस्ट को मेंटेन करना है, और ना ही खुद को बार बार ये प्रूव करने की कोशिश करनी है कि आपने वर्क को अवॉइड किया है, इसका मतलब आप फेलियर हैं, ठीक है? तो रेड डे पर गिल्ट के बगैर रेस्ट करना है और ग्रीन डे पे हमने ओवरवर्क नहीं करना। बिल्कुल, आपने एग्जैक्टली सही समझा है। येलो डे में आपने फ्लेक्सिबिलिटी प्रैक्टिस करनी है, ना तो पूरा पुश करना है और ना ही पूरा स्टॉप करना है, ठीक है? ठीक है। चलें अब हम ऑफिस के प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। आपका डिजाइन प्रोजेक्ट चल रहा है, फॉर एग्जांपल स्लीप थोड़ी सी कम हुई है और राइट टेम्पल में हैवीनेस 2 आउट ऑफ 10 स्टार्ट होती है। तो ये कौन सा लेवल होगा आपका, येलो, ग्रीन, रेड में से? आई गेस येलो। हम्म। येलो प्लान में फिर आप क्या करेंगी माहम? मैं पहले जॉ, शोल्डर्स और हैंड्स चेक करूंगी, फिर स्क्रीन ब्राइटनेस कम करूंगी और शॉर्ट ब्रेक्स ले लूंगी। फिर मैं डिसाइड करूंगी कि प्रोजेक्ट का मेन पार्ट कौन सा है। ठीक है, और कम्युनिकेशन? अब वो मैं सुपरवाइजर को बताऊंगी कि माइल्ड सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं और मैं शॉर्ट ब्रेक के बाद प्रायोरिटी टास्क कंप्लीट करूंगी। एक्सीलेंट माहम, आपने इस तरह से एक तो अपनी नीड को भी बताया ऑनेस्टली, और बिल्कुल आपने जो भी काम अवॉइड करती थी ना उसको भी आप अब करेंगी, ठीक है? और अगर ब्रेक के बाद पेन सीवियर हो जाए, आपको नौजिया बढ़ जाए या स्क्रीन पॉसिबल ना रहे आपके लिए देखना, फिर आप क्या करेंगी? वो कौन सा डे होगा आपका? हम्म, फिर रेड प्लान, मतलब प्रिस्क्राइब मेडिसिन, हम्म। मेडिकल प्लान और रेस्ट। फिर सुपरवाइजर को अपडेट करूंगी कि मैं रिमेनिंग वर्क कंप्लीट नहीं कर सकी। एग्जैक्टली माहम, इस प्लान में डिसीजन फेयर से आपने बिल्कुल भी नहीं लेना, बल्कि अपनी करंट कंडीशनल और अवेलेबल ऑप्शन को चूज करते हुए लेना है, ठीक है? ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि हम जब भी कहीं वर्क करते हैं, जॉब करते हैं ना, तो हमारी एक अपनी कम्युनिकेशन नीड्स भी होती हैं, लेकिन हम उन कम्युनिकेशन गैप्स पे कभी भी काम नहीं कर पाते, और हमें ऐसा लगता है कि हम अगर ऑफिस में किसी से बात करेंगे तो उनको लगेगा कि शायद हम ज्यादा ही अपने सिम्टम्स को एग्जैजरेट कर रहे हैं। तो उसके लिए हम एक क्लियर कम्युनिकेशन का सिंपल सा मेथड सीखेंगे। इसका मतलब ये होगा कि ये प्लान उस टाइम यूजफुल होगा जब आप अपनी नीड टाइम पर बता सकें। आप पहले सिम्टम छुपाने की कोशिश करती रही हैं माहम, फिर लास्ट मोमेंट पर आप सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट कर लेती हैं, और क्लियर कम्युनिकेशन का मतलब है कि आपने लेंथी एक्सप्लेनेशन या परमिशन मांगना नहीं है। सिर्फ आपने 3 चीजें कहनी है अपने सुपरवाइजर से कि मेरे साथ अभी क्या हो रहा है, मुझे किस स्पेसिफिक एडजस्टमेंट की जरूरत है, मैं नेक्स्ट क्या करूंगी, या मुझे क्या अपडेट या क्या या कब अपडेट दूंगी। फॉर एग्जाम्पल, आप ऑफिस में ये कह सकती हैं कि मुझे माइग्रेन के अर्ली साइंस फील हो रही हैं सर, मैं 20 मिनट्स ब्रेक लेकर स्क्रीन से रेस्ट लेना चाहती हूँ, उसके बाद मैं प्रायोरिटी टास्क कंप्लीट करने की कोशिश जरूर करूंगी, और अगर सिम्टम्स मेरे बढ़ गए तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। अब आप मुझे बताएं कि इस स्टेटमेंट में ना तो ओवर अपोलॉजी है और ना ही कोई भी आप झूठ बोल रही हैं। तो
अब आप मुझे बताएं कि ये आपको कैसा लग रहा है रिक्वेस्ट का तरीका। हाँ, मुझे ना सॉरी बहुत ज़्यादा कहने की आदत है। ठीक है, बहुत अच्छा आप बता रही हैं। आप क्यूरियोसिटी के लिए एक दफ़ा सॉरी कह सकती हैं, लेकिन आपने अपनी मेडिकल नीड को पर्सनल फेलियर की तरह एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है। सिर्फ़ आपने अपने सुपरवाइज़र को ना ये कहना है कि सर मेरी ये नीड है, ठीक है? ठीक है। चलिए अब हम एक शॉर्ट सा रोल प्ले करते हैं। मैं सुपरवाइज़र का रोल प्ले करूँगी। आप माइल्ड सिम्पटम्स के वक़्त अपनी नीड बताएँ सर ऑफ़िस में। मैम सॉरी, मुझे लग रहा है कि मुझे माइग्रेन स्टार्ट हो रहा है, तो शायद मैं काम कंप्लीट ना कर सकूं। ठीक है। आपने अपनी प्रॉब्लम भी अब बता दी है, लेकिन इसमें वर्स्ट केस और अनसर्टेनिटी ज़्यादा है। इसे शॉर्ट और स्पेसिफिक बनाते हैं हम करंट सिम्पटम्स, रिक्वायर्ड एडजस्टमेंट और नेक्स्ट स्टेप के साथ। आप मुझे बताएं कि अब क्या हो सकती है? मैम मुझे माइग्रेन के अर्ली साइंस फील हो रहे हैं। मैं हम्म 20 मिनट स्क्रीन ब्रेक लेना चाहती हूँ। ब्रेक के बाद मैं डिज़ाइन का मेन सेक्शन कंप्लीट करूँगी और सिम्टम्स बढ़े तो आपको भी अपडेट कर दूँगी। एक्सीलेंट मैम। इस तरह से क्या होगा कि आपके ऊपर जो एक एक्स्ट्रा बोझ होता है ना इस चीज़ का कि मुझे ये काम अभी ही कंप्लीट करना है, और फिर आप बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रेस का मसला बना लेती हैं। इस तरह एक तो आप अपनी कम्युनिकेट भी कर देंगी जो भी नीड होगी, और दूसरा आपसे बर्डन भी कम हो जाएगा। अब आपको समझ आइए कि अपने ऑफिस में किस तरह से आंसर करना है। जी। ठीक है। चलें अब हम एक फैमिली आउटिंग का एग्जांपल लेते हैं। अगर फैमिली में कहीं आपको डिनर वगैरह पे जाना पड़े, तो अब आप किस तरह से उनके साथ कम्युनिकेट कर सकती हैं? मैं उन्हें कहूँगी कि मैं आउटिंग कैंसिल नहीं करना चाहती, मैं शॉर्ट टाइम के लिए चलूँगी और अगर सिम्टम्स मेरे लिए अनकंफर्टेबल हुए तो मैं सिस्टर के साथ वापस आ जाऊँगी। बाकी हुँ, सबको प्लान चेंज करने की मेरे लिए ज़रूरत नहीं है। एक्सीलेंट मैम। इसमें आपने अपनी नीड भी बता दी है और फैमिली को अननेसेसरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी नहीं दी, ठीक है? जी। चलें अब हम इस हफ्ते होमवर्क को सिंपल रखते हैं। आपने 5 मिनट्स माइंडफुलनेस प्रैक्टिस कम से कम 4 दिन ज़रूर करनी है। आपने न्यूट्रल एंकर यूज करना है, फॉर एग्जांपल फीट, चेयर, साउंड या नॉर्मल ब्रीदिंग। और हमारा गोल ये होगा कि आपने थॉट्स बंद नहीं करने, उन्हें नोटिस करके अटेंशन वापस से प्रेजेंट मोमेंट में लेके आनी। उसके साथ साथ हमने ग्रीन, येलो और रेड प्लान की कॉपी फोन में रखनी है। आपने इस हफ्ते जब भी रूटीन का डिसीजन हो, आपने शॉर्ट नोट करना है कि सिचुएशन किस लेवल की है, आपने क्या एडजस्टमेंट की और रिजल्ट क्या रहे। उसके साथ-साथ आपने एक रियल सिचुएशन में शॉर्ट कम्युनिकेशन स्टेटमेंट भी यूज़ करना है, जैसे कि ऑफिस या फैमिली में, ठीक है? ठीक है, 3 अलग वर्कशीट्स तो नहीं होंगी? नहीं मैम, सिर्फ हमने ना सिर्फ एक शॉर्ट सी लॉग आपने लिखना है सिचुएशन में, ग्रीन, येलो या रेड, और आपने क्या एडजस्टमेंट वगैरह की, ठीक है? ठीक है। चलिए अब हम अपने सेशन को क्लोज करते हैं और ओवरऑल समराइज करते हैं कि आज हमने माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस की। उसके साथ साथ हमने ग्रेडेड एक्टिविटी भी बनाई कि किस तरह से आप 3 लेवल्स मेंटेन करके अपनी रूटीन को फॉलो कर सकती हैं। और एंड में हमने अपनी नीड बताने के शॉर्ट मेथड भी प्रैक्टिस किए, कि अभी क्या हो रहा है, किस एडजस्टमेंट की ज़रूरत है और नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ठीक है? ठीक है। चलें अब आप मुझे बताएं माहम कि आज की सबसे यूज़फुल लर्निंग क्या थी आपके लिए? ये कि मुझे सिर्फ 2 चॉइसेस नहीं रखनी, या सब कुछ करूँ या सब कैंसिल करूँ। येलो लेवल भी बीच का ऑप्शन है मेरे लिए। एक्सीलेंट। और अगले सेशन में हमारा प्लान फाइनल सेशन होगा मैम, उसमें हम अपनी थेरेपी को एंड कर देंगे। उस सेशन में हम आपका प्रोग्रेस रिव्यू करेंगे, सारी यूजफुल स्किल्स को एक पर्सनल माइग्रेन कॉपिंग स्किल में कंबाइन करेंगे और फ्यूचर मेंटेनेंस को डिस्कस करेंगे। जो भी आपकी क्यूरी होगी उसके बारे में भी सुनेंगे, ठीक है? ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक के लिए माहम अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।